सबके हमार प्रेम भरा जोहार। आज हमिन नया कविता 12वां कविता पढ़े जाती जेकर नाम लगे भाई भाई। और भाई भाई कर लेखक कौन लगाए? महेश्वर दास गुप्ता। महेश्वर दास गुप्ता के प्यार से मुसद्दी भी इकर उपनाम लागे। तो महेश्वर दास गुप्ता जो है भाई भाई कविता के माध्यम से ई का करे चाहत हैं, हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो धरती है, इसको एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा देश, आज हमारा समाज, आज हमारा पूरा पृथ्वी का स्थिति कैसा है, इसके बारे में जो है भाई भाई कविता के माध्यम से इन्होंने अपनी कलमों के माध्यम से इस कविता का लेख किए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि भाई भाई में ये क्या कहना चाहते हैं। कहत हैं, मन बड़ा कांदेला दैख देसे खाल, तांडव रूप धैर नाचत है महाकाल। ई कहत है कि मन बड़ा कांदेला। मुसद्दी जी का जो है कांदना का मतलब क्या होता है? रो रहा है। इनका मन जो है अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? बिलाप कर रहा है, रो रहा है। देख के देशक हाल, किसको? देश की हाल को देख। तांडव रूप धैर नाचत है महाकाल। और तांडव रूप धर के, तांडव कर मतलब का है वेला? भगवान शिव कर विनाश कर नाच। जब भगवान शिव जो है सृष्टि कर विनाश करे वाला रहे ना, तो एक बारी का करना अपन नाचे ना। तो तांडव जब ही नाचे ना, तुखे का कहते हैं? तांडव रूप धैर नाचत है महाकाल। महाकाल का मतलब का है वेला? शिव भगवान के का है ना, महाकाल। तो इसमें हम ये देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। इनका मन जो है बहुत क्या हो रहा है? रो रहा है, विलाप कर रहा है। किसका हाल देख के? देश का हाल। पहले कैसे? आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये पहले क्या था? एक देश ही था। लेकिन आज क्या है? ये एक दूसरे को क्या है? मारने और मारने की, है ना, मरने और मारने के तुले हैं। तो आज जो है देश का जो हाल है बहुत ही खराब है। देश के अंदर में भी अगर हम देखेंगे, आज देश के अंदर में भी क्या है? भ्रष्टाचार, जमाखोरी और न जाने कितने प्रकार के हमारे समाज, हमारे परिवार में इस तरह से कुरीति हो रही हैं। आज एक देश दूसरे देश को मारने पर तुला हुआ है। जो पहले पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, आज ये भारत और पाकिस्तान एक रहने के बावजूद भी आज हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के क्या है? दुश्मन बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन हमारे समाज में ये सारा कुरीति है, ये सब देख के डॉक्टर महेश्वर दास गुप्ता के जो है मन जो है बिलाप करत है। और इकर बारे में सोच के का करत है? अंदर ही अंदर ही का करत है? रोवत है। ये यहाँ पर कहत है। तो कहत है कि मन इनका बहुत ज़्यादा रो रहा है, देश का हाल बिगड़ा हुआ है। और इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है कि अब मानो जो है पृथ्वी का पूरा संसार का खत्म होने वाला है, जिस प्रकार से इस ये सारा घटना है। और अब क्या कर रहे हैं? मानो तांडव रूप रख के अब शिव क्या करने वाले हैं? नाचने वाले हैं और पृथ्वी का अंत करने वाले हैं। हमारे समाज की कुरीतियों को देखकर इस तरह से ही यहाँ पर इनका तुलना करके हमारे समाज का एक नया रूप को दिखाने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। डोलत है इंद्रासन, धरती डावाडोल है, बम बारूद मार काट, चारों गुद हिंसा कर जोर है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डोलत है इंद्रासन। अभी क्या कर रहे हैं? इंद्र भगवान का जो है सिंहासन जो है वो क्या हो रहा है? डोल जा रहा है। धरती डावाडोल है। डावाडोल का मतलब क्या बोल रहा है? धरती का जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है? बम बारूद मार काट, चारों चगुरंदी ने चगुरदी हिंसा कर जोर है। चगुरदी का मतलब क्या बोल रहे हैं? चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या है? हिंसा का ही जोर है। आज हमारे चारों तरफ समाज में कोई कोई भी एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई क्या करते हैं? अपने पास एक थोड़ा सा में, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज यूक्रेन और रूस में किस प्रकार से युद्ध है। भारत पाकिस्तान में हमेशा युद्ध होते रहता है। भारत और चीन के बीच में हमेशा सियाचिन इस तरह से बात होते रहता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि धरती का जो है, धरती के ऊपर इतने सारे जो है क्रियाकलाप हो रहे हैं कि हर तरफ
बम बारूद मार काट, चारों तरफ से कोई प्रेम नाम का चीज ही नहीं है। चारों तरफ से क्या है, केवल हिंसा ही हिंसा है। तो इस सारा चीज को देखते यहाँ तक कि इंद्र का भी सिंहासन जो है डोल जा रहा है, डोल जा रहा है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। देश कर जवान पीढ़ी, प्रगति कर उत्थान सीढ़ी। यहाँ पर बोल रहे हैं जो देश के हमारे नव युवक हैं, जो हमारा देश का नया युवक है, ये सब हमें लगी जो नया युवक लगाए वो सब देश के प्रगति कर उत्थान लगाए। अगर हमें देश के आगे बढ़ावे के काम करें ना तो यह युवा है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाता है तो वो कौन है, मात्र एक युवा ही क्या करते हैं, देश को आगे बढ़ा सकता है। और बढ़ा सकता है, लेकिन क्या है, दिग्भ्रमित गड़बड़ाल है। लेकिन इन युवा लोग को भी क्या किया है, इन लोग का दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित का मतलब क्या है, भ्रम में ये लोग पड़ गए हैं, है ना। सिखाई के लाल है, खिसाई के लाल है। खिसाई का मतलब क्या है, दिग्भ्रमित के कारण आज एक दूसरे से क्या है, ये लोग गुस्सा में। आज हमारे समाज में क्या है, कोई भी शब्द दिग्भ्रमित है अपना। आज अगर हम लोग देखते हैं हिंदू मुस्लिम को बहुत सारा चीज होता है। अगर हम देखते हैं एक देश दूसरे देश को क्या करना चाहता है, मारना चाह रहा है, दिग्भ्रमित गड़बड़ाल है। और ये क्या करते हैं, हर अपना अपना देश को ये लोग क्या करते हैं, इसमें दिग्भ्रमित करके सबको क्या करते हैं, इन लोग को मानसिक तरीका से सबका मानसिकता चेंज कर दिए हैं। और ये खिसाई के लाल है, क्योंकि ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। इन लोग को सही क्या है, गलत क्या है। आज युवा जो है, जो कि देश के उत्थान का एक नया सीढ़ी है, लेकिन ये यही युवा क्या कर रहे हैं, इनका दिग्भ्रमित हो गए हैं, ये भ्रम में पड़ गए हैं। और ये क्या, चारों तरफ से हिंसा मार काट ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस 4 लाइन में ये यहाँ पर कर रहे हैं। प्रगति अवरुद्ध है, जनजीवन क्रुद्ध है। बोल रहे हैं कि प्रगति आज क्या हो गया है, अवरुद्ध है। अवरुद्ध का मतलब क्या है, बोला रुकल है। आज प्रगति जो है, हमी के विकास का जो डहर है वो अभी क्या हुआ है, रुकल है। जनजीवन क्रुद्ध है, और जनजीवन क्या है, क्रुद्ध है। आज कोई भी जो है जीवन, पृथ्वी में जितना भी जो जीव जंतु है, जितने भी जो मनुष्य है, आज क्या है, क्रोध है। आज सब में जो है केवल क्रोध ही क्रोध भरा है। और ये महेश्वर दास प्यार से बोलते हैं, आज कहाँ है गांधी, आज कहाँ है बुद्ध जैसे विचार। बुद्ध भगवान कहते हैं जियो और जीने दो, लेकिन आज समाज में ऐसा कहाँ है वेलाई। ये महात्मा गांधी का बोल है, सत्य बोलो, सत्य सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो ये सब आज विचार कहाँ है, लोगों के एक दूसरे के प्रेम के बढ़ाता रहा है, लेकिन आज कहाँ ये है। इस तरह से जब यहाँ पर ये हेवत है, तो महेश्वर दास भी के सोच के कहता है कि आज कहाँ गलाई ये सब महापुरुष, ये सब विद्वान जे रहे, ये सब कर विचार के आज कौन माना थे। और ये सब बोल के महेश्वर दास गुप्ता भी अंदर ही अंदर क्या हुआ थे, व्याकुल हुआ थे, परेशान हुआ थे। और कहत है कि अभी देश कर जनजीवन इतना क्रोध है कि प्रगति जो है का है गलत है, रुक गलत है। इस प्रकार से ही आई कहे चाहत हैं। अब यहाँ का कहत है, अपने में लड़ मोरा कोनो बात नखे, घरक झगड़ा ओहे जे बग बाहरी ना देखे। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं महेश्वर दास जो हैं, ये भी कहते हैं महेश दास कि अपने में लड़ मोरा कोनो बात नहीं है। ये बोलते हैं कि अपने में आप क्या कीजिए, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश, अपने आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस प्रकार से लड़िए कि फिर से आप अभी लड़ रहे हैं, फिर से क्या हुआ, भूल के अब क्या होगा, फिर से प्यार से रहिए। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप हर घर में झगड़ा झगड़ा होता है, हर देश में, हर राज्य में झगड़ा होता है, लेकिन आप इस प्रकार से लड़िए कि प्रेम से लड़िए। उस लड़ाई में भी क्या हो, आपस में प्रेम हो, आपस में समरसता हो। उसमें ऐसा नहीं कि उसमें एक दूसरे को मार काटे। इसमें ऐसा भी ना हो कि उन लोग को केवल मिटा देने का, इस तरह से नहीं। यहाँ पर बोलते हैं आप लड़िए, प्रेम से लड़िए, और ऐसा लड़िए कि बाहरी बाहरी कोई समाज आपका कोई नहीं जान पाए, अन्य राज्य का कोई ये बता नहीं पाए। हमारा समाज जो है, एक देश, हम लोग आपस में अगर एक राज्य में लड़ाई हो रहा है, तो बाहर का देश इसे न जान पाए, और ताकि इससे जो है हमारा अंदर का जो है प्रेम और मजबूती बन जाए। ये यहाँ महेश्वर दास कहना चाहते हैं।
एके हमार माटी एके हमार माय एके गो देश कर गोटा समुदाय। और यहाँ पर ये कहत है कि हमारा जो है देश जो है, हमारा जो माटी है एक ही है। जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव लोग को बोलते हैं गांव के लोगों का एक ही माटी है, एक ही हमारा माँ है, एक ही हमारा माँ है, एक ही देश है, एक ही गोटा समुदाय। हम क्या है, हमारा जब माटी एक है, हमारा माँ जब एक है और हमारा जब देश एक है, हम एक ही समुदाय के हैं, तो हम क्यों ना प्यार से रहें, क्यों ना प्यार से रहे। इस प्रकार से यहाँ जो है महेश्वर दास गुप्ता जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम जब, हमारा माटी जब एक है, माँ जब हमारे एक है, हमारा देश जब एक, भारत देश एक है और हम एक समुदाय में रहते हैं, हमारा पूरा संपूर्ण भारत देश जो है विविधता में एकता जब है, हमारे देश में जब इतनी सारी समरसता, इतनी सारी प्रेम है, तो इस तरह से यहाँ पर इनका देश का जो है आईना को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं। जब एक हैं तब काले झगड़ा में पंच दोसर बने। यहाँ पर बोलते हैं पहले हम लोग गांव देहात में क्या होता था, कभी भी लड़ाई झगड़ा होता था तो केवल पंचायत से ही क्या हो जाता था, निमट जाता है। लेकिन आज का झगड़ा क्या है, आज का झगड़ा सीधे क्या हो जाता है, पंच के यहाँ जाता है। उसी तरह से हमारे देश में आज क्या हो रहा है, भारत और यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो इससे क्या हो रहा है, अगला देश क्या हो रहा है, पंच कर रहे हैं कि इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, इस तरह से नहीं कीजिए। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हमर जब बिगड़ी तब उनकर बनी। यहाँ पर बोलते हैं कि जब हम अपने समाज में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, भाई भाई हैं, और जब एक दूसरे को हम अपने भाई भाई में अगर लड़ेंगे, एक देश देश में लड़ेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जब हम आपस में लड़ेंगे तो जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं तो अमेरिका को फायदा होगा, भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं तो चाइना को फायदा होगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक ही हैं तब दूसरा कोई पंच में क्यों आते हैं, और जब हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरा कोई को क्या हो गया, मुनाफा होगा, फायदा होगा। और इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं ये भारत है पाकिस्तान है लड़ रहे हैं तो किनको फायदा हो रहा है, चाइना को। और ये क्या बोल रहे हैं, लड़ो और मरो। ये चाहते हैं कि आप लड़िए ताकि हमारा उनका क्या हो, फायदा हो। इस तरह से यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। सोच भाई मन से लई एके समुदाय, लहू में फर्क कहाँ जेकर एके गो माय। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपना अंतःकरण से भाई सोच, है ना, ये सबको समझाना चाहते हैं कि आप अपना अंदर से सोचिए, लेके एके गो समुदाय, लई एके गो समुदाय। जब आप अपने अंदर में सोचेंगे, जब हम एक ही समुदाय में हैं, हमारा लहू में कहाँ फर्क, लहू में फर्क कहाँ, हम एक ही समुदाय के हैं और हमारा लहू भी क्या है, हमारा खून भी एक है और हमारा माँ भी क्या है, एक है। हम एक ही भारत देश में, एक ही समुदाय में, एक ही समाज में हम जब हैं, तो इस तरह से यहाँ ये कहत है कि जब एक ही समुदाय एक ही में है तो हमार झगड़ा हमरे निपटाव। जब हम एक ही समुदाय एक ही सब कुछ है तो हम जो है अपना झगड़ा अपने में निपटा। अगर परिवार में लड़ाई होता है तो परिवार में ही सुलझाने, अगर गांव में लड़ाई होता है तो गांव में ही निपटाने का बात बोल रहे हैं, अगर देश में लड़ाई होता है तो देश में ही आपस में सुलझाने का बात बोल रहे हैं। अब एक ही थारी में आदिवासी सदान मीठ बाइट खाबाएं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं अब एक ही गो थाली में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर झारखंड जो है, झारखंड में आदिवासी और सदान है, तो यहाँ पर ये सबको आह्वान कर रहे हैं कि अब सदान और आदिवासी एक ही एक ही थाली में क्या करेंगे, मिल बांट के क्या करेंगे, खाएंगे और प्रेम से रहेंगे। आदिवासी और सदान के बीच में कोई लड़ाई ना करें। और इस प्रकार से सबको आह्वान करते हैं कि जब हम एक हैं तो एक बनकर रहें, हमारा विचार को एक करें, ताकि हमारा जो है समाज और देश और हमारा प्रगति होगा। तब जाके हम क्या होंगे, एक होंगे, तब जाके हमारा विचार एक होगा, तब जाके हम ऊंचाई के सीढ़ी पर चढ़ेंगे। इस बात प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं। तांडव भगवान शिव कर विनाश कर नाच लागे। दिग्भ्रमित मतलब का है ला, भ्रम में पड़े, दिशा भ्रम हुए। ये क्या है, मतलब भ्रमित करना, जैसे हम लोग बहला फुसला के क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, तो इस प्रकार से भ्रम। अवरुद्ध कर मतलब का है वेला, रुकल है। अब आओ यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या देखा थी। पद भाई भाई कौन किताब में संकलित है, बनकेवरा भाग 2, मंजर भाग 2, बनफुल भाग 2, रस खान। तो इकर में हमें देखा थी कि क्या लगे, मंजर भाग 2 एकर लगाए।
पद भाई भाई कर लेखक कर मन का देख के बड़ा कांदेला, देश कर हाल नगपुरिया कर माटी कर हाल, शिव तांडव भाईचारा। तिकर सही आंसर का लगे देश कर हाल। भाई भाई कविता में के तांडव रूप धैर्य के नाचल कहल जाए है, शिव भगवान के, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा के, तीनों के। तिकर में का कहल जाए है, शिव भगवान के तांडव रूप धरल कहल जाए है। भाई भाई कविता में केर अनुसार के मन देश कर प्रगति उत्थान कर सीढ़ी है कहीं, किसान मन, अमीर मन, जवान पीढ़ी मन सब। तिकर में हम देख रही जवान पीढ़ी मन जो है देश कर प्रगति कर सीढ़ी है कहीं। भाई भाई कविता कर मुताबिक घर कर झगड़ा के नहीं दिखाई चाहिए, नेता के, बेईमान के, पुलिस के, बाहरी के। तो बाहरी के जो है इकर में अपन झगड़ा के नहीं दिखाई के बात कहल जाए है। भाई भाई कविता में कौन कौन महापुरुष कर नाव कर उल्लेख करल जाए है। कौन कौन महापुरुष कर, बिरसा भगवान, महात्मा गांधी, नेहरू, बिरसा, बुद्ध, महावीर, महावीर और महात्मा गांधी और बुद्ध। तिकर में सही आंसर का लगे महात्मा गांधी और बुद्ध भगवान के विषय में हिया कहल जाए है। भाई भाई कविता कर में के एक के बताल जाए है, माटी के, माई के, देश के। तो इकर में सब के का कहे एके बताया जाए, माई जब हम के माटी भी एके लगे, माई भी एक लगे, देश भी एक लगे, तिकर में एक बताल जाए। भाई भाई कविता में अपन झगड़ा कैसे निपटाई है कहे हैं, निपटाई कहे हैं दोसर पन से, आपन से, थाना जाए के सब। तो का है अपने से क्या कहे निपटाई कर बात कहते हैं। भाई भाई कविता कर लेखक कौन है कहीं, महेश्वर दास गुप्ता, महात्मा गांधी, मुकुंद नायक, मेघनाथ ओहदार। तिकर में सही आंसर का लगे महेश्वर दास गुप्ता जो है इनके कहना। महेश्वर दास गुप्ता कर उपनाम का है के, गिरिराज, दादा, सुमन, मुसद्दी। तिके का कहना मुसद्दी। तो इस तरह से ये वीडियो हम इनके रहलक। उम्मीद है और सबके वीडियो अच्छा लगा थे। अगर ये वीडियो अपने के अच्छा लगा थे तो प्लीज़ कृपया करके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन करके दबाए लें, ताकि आगे वाला वीडियो इस तरह से भी मिलते रही। उत्पाद विभाग में निश्चित रूप से झारखंड का बहुत सारा ऐसा एग्जाम है, कर में निश्चित रूप से अपने के फायदा मिली। तब तक के लिए धन्यवाद।